आज हम बनाएंगे आंवलों को बिना उबाले आंवला सुपारी, जिससे इसके पोषक तत्व बिल्कुल भी कम नहीं होंगे। आंवले में विटामिन सी, विटामिन ए बी कॉम्प्लेक्स, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, कार्बोहाइड्रेट होता है, जो हमारी आँखों, बाल, स्किन, हड्डियों को मजबूत करता है। इसलिए इसे हमें रोज की डाइट में शामिल करना ही चाहिए, जिसका सबसे आसान तरीका है आंवला सुपारी। इसे आप लंच के बाद, डिनर के बाद लें, जिससे डाइजेशन तो ठीक रहेगा ही, इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग बनेगा। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। इसके लिए मैंने 250 ग्राम आंवले लिए हैं। 14 से 15 आंवले हैं। तो आंवले आपको बिल्कुल साफ सुथरे लेने हैं, बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए। थोड़े बहुत दाग तो होते ही हैं आंवले में, पर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आंवले साफ सुथरे हों। बाकी ये गिनती में 15 है, तो ये आंवले के साइज़ पे भी डिपेंड करेगा आपके। यदि बड़े होंगे तो थोड़ी सी गिनती में कम आएंगे। तो आंवले को मैंने अच्छे से धो लिया है और साफ पोंछ लिया है। आज हम बिना उबाले आंवले की सुपारी बनाने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने एक बड़ा ग्रेटर ले लिया है और उसमें आंवले को हम, इसमें 2 टाइप की ग्रेटर है। जैसे एक बहुत ही बारीक, इससे अगर हम करेंगे तो जो आंवले का है पानी बहुत ज़्यादा निकल जाएगा, तो हम इस तरीके से मोटे वाले से ग्रेट करेंगे। तो इस तरह से आंवले को लेना है और इस तरह से इसे ग्रेट कर लेना है, जिससे आंवलों का पानी जो है ज़्यादा नहीं निकलेगा। तो ये इस तरह से ग्रेट कर लिया है मैंने। ये देखिए कुटली बच गई है। तो इस तरह से मोटा मोटा ग्रेट हो जाएगा। यदि आपके पास ग्रेटर है तो आप इससे करें। इससे भी इजी तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। एक तो इस पैटर्न से आप इसे ग्रेट कर सकते हैं, या फिर इस तरह से आप आंवलों को जो है काट लें। तो इस तरह से जो है मैंने सारे आंवलों को काट लिया है। और इस तरह से यदि आपके पास चॉपर हो तो इसमें इस तरह से आंवलों को डाल लेंगे, इसे इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा एकदम बारीक बारीक क्रश हो गया है। मुझे ये तरीका ज़्यादा इजी लगा, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। यदि आपके पास चॉपर हो तो आप इसी से करें। तो अभी ये जो ग्रेट की हुआ है इसे मैं प्लेट में निकाल लूँगी। देखिए बिल्कुल बारीक बारीक हो गया है। तो इसे मैं बाकी बचे हुए भी ग्रेट कर लूँगी इसी में। तो अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी। इस आंवले उबालने से थोड़ा विटामिन सी कम हो सकता है, लेकिन हम जो है बिना उबाले बना रहे हैं, तो इसमें विटामिन सी पूरी तरह से बरकरार रहेगा और आंवले का जो है पूरा टेस्ट आएगा। उबालने पर थोड़ा उसका टेस्ट भी कम हो जाता है आंवले का। ये देखिए, ये जो सीड हमने आंवले काट के निकाले थे, तो हमारे सीड्स बच गए हैं। इसमें थोड़ा बहुत आंवला लगा है, तो इसका मैं एकदम बहुत ही मज़ेदार यूज़ बताने वाली हूँ। तो इसको मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। तो ये देखिए जो हमारा आंवला है ये बिल्कुल सूखा सूखा है, एकदम इसमें पानी नहीं छोड़ा है। अब इसमें मैंने आधा चम्मच सेंधा नमक लिया है। सेंधा नमक ही यूज़ करें, ये ज़्यादा अच्छा होता है। आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर। और ये मैंने 1 चम्मच पूरा चाट मसाला डाला है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और ये 1/4 टीस्पून अजवाइन है, जिसे मैंने भून लिया था और हाथों से क्रश कर लिया था। और अब ये मैंने आधा नींबू लिया है, इसका जूस डाल देंगे। तो इस तरह से हम इसमें नींबू का जूस डाल देंगे। अब नींबू का जूस हमने इसलिए डाला है ताकि जो आंवला सुपारी है नींबू के जूस से काली नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे आंवला सुपारी पुरानी होगी थोड़ा थोड़ा कालापन तो आएगा ही उसमें। अगर नींबू का जूस डालेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा कालापन नहीं आएगा। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये आंवला सुपारी के साथ साथ लास्ट में मैं आपको इसका एक और यूज़ बताने वाली हूँ, जो यदि आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम है तो आप उसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। अब हम इसे धूप में सुखाने के लिए डालेंगे। उसके लिए एक बड़ी सी थाली लेंगे, तो उसमें इसे फैला लेंगे। अब हम इसमें इसे सूखने डाल देंगे। सूखने के लिए आप स्टील की थाली यूज़ करें, उसके अलावा कोई और थाली यूज़ ना करें। लेकिन स्टील की थाली में अगर हम डालते हैं तो ये जो है आंवले में जब नमक डालने के बाद ये काला पड़ने लगता है। तो उसके लिए हम इसमें एक कपड़ा डालेंगे, या तो एक साफ सुथरा रुमाल डाल लेंगे इस तरह से, जिससे कि थाली काली ना पड़े। और इसे इस तरह से फैला लेंगे। बिल्कुल पतला पतला फैलाना है। आंवला सुपारी होती है जो बहुत ही पाचक होती है, ये डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छी होती है। और इसे आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप बैग में भी कैरी कर सकते हैं। कभी यदि आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम हो रहा है या फिर जी मचला रहा है तो आप इसे खाएंगे तो ये आपके लिए बहुत ही
दवाई का काम करते हैं। आंवले को आयुर्वेद में भी बहुत ही महत्व दिया गया है। इसमें विटामिन सी भरपूर होता है, इसलिए ये इम्यूनिटी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और कहते हैं कि रोज एक आंवला खाना चाहिए, तो उसे अलग अलग तरीकों से आंवलों को अपने रोज के आहार में ले सकते हैं। तो अब हम इसे 2 से 3 दिन की कड़ी धूप में सुखा लेंगे। तो आप जब भी सुखा रहे हैं तो एक पतला सा कपड़ा इस तरह से ढाक ले। और ये जो सीड्स मैंने आपको कहा था, इसमें काफ़ी जो आंवला है वो बच जाता है। आप घिस के आंवले को यूज़ करें या फिर काट के। तो इसका जो है पहला यूज़ मैं बताती हूँ आपको। आप यदि कुकर में खटाई डालते हैं तो आप इसे 2 या 3 सीड्स एक साथ डालेंगे तो आपको खटाई डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा, यदि आप इसको पानी बॉयल कर ले और जो पानी बचेगा बॉयल किया हुआ, उससे आप बालों को धो सकते हैं। वो बहुत ही अच्छा बालों के लिए फायदेमंद होता है। और यदि आप इंस्टेंट यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इसे सूखा दें, और सुखाने के बाद आप ये दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। 2 से 3 दिन की कड़ी धूप पे रखने के बाद हमारी आंवला सुपारी बनकर तैयार है। आप देखिए कितनी अच्छी बनी है ये, और इसका कलर भी कितना सुंदर वाइट आया है, काली नहीं पड़ी है ये। तो आप इसे साल भर एक एयर टाइट कंटेनर में भरकर स्टोर करके रख सकते हैं। आंवला सुपारी आप ऐसे तो खा ही सकते हैं, लेकिन जब भी यदि आपको किसी दिन डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है तो आप आंवले का जो हमारी बनी हुई सुपारी है उसका पाउडर बना लें मिक्सर में, और रात को सोते समय गुनगुने पानी में 1 गिलास पानी में 1 चम्मच पाउडर मिला के पी ले तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। आंवला की खूबी इतनी ज़्यादा है, आयुर्वेद में तो आंवलों को अमृत की तरह माना जाता है। तो लीजिए, बिना उबाले पूरे पोषक तत्वों के साथ आंवला सुपारी बनकर तैयार है। तो रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आंवला बिना उबाले, बिना पौष्टिकता खत्म किए, गुलाब जामुन की तरह रस से भरा ऐसा सेहत का खजाना जो चलेगा सालों साल। आज मैं आपको आंवले का मुरब्बा बनाने का सबसे सरल और आसान तरीका बताऊंगी, जिससे बिना मेहनत इंस्टेंट आंवले का मुरब्बा बनकर तैयार हो जाएगा और इतना टेस्टी बनेगा कि जिसे आंवला पसंद नहीं होगा वो भी इसे चट कर जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो इसके लिए मैंने 250 ग्राम आंवले लिए हैं। आंवले थोड़े बड़े साइज़ के होने चाहिए और ध्यान रहे कि साफ़ सुथरे हो, ज़्यादा दाग धब्बे ना हो। थोड़े बहुत तो चलते ही हैं। और थोड़े पके आंवले लें जिसमें कसेलापन कम होता है। तो इन आंवलों को अच्छे से वॉश करके 1 दिन फिटकरी वाले पानी में डूबे रहने दिया है। फिर अच्छे से पोंछ कर सूखा लेंगे। अब एक फोक लेंगे, जनरली सबके घर में होता ही है, और इस फोक से आंवलों को पिक करेंगे। पिक कुछ इस तरीके से करना है ताकि जो अंदर का सीड होता है उसको टच हो, ताकि जो चाशनी है वो अंदर तक भर जाए। और इस तरह से हम चारों ओर से आंवलों को पिक कर लेंगे। आप चाहे तो बिना फिटकरी के पानी में डाले ही सीधे वॉश करके पोंछकर भी आंवले का मुरब्बा बना सकते हैं, क्योंकि आंवले का जो कसेलापन है वो उसका ओरिजिनल टेस्ट है, आप उसे पूरी तरह गायब नहीं कर सकते। आंवले आयरन और विटामिन सी से भरपूर होते हैं, इसलिए अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इन्हें अपनी डाइट में शामिल करना ही चाहिए। आंवले का जूस निकलने लगा, इसलिए मैंने नीचे एक बाउल रखा है। ये आंवले को पिक करने पर इस तरह से दबाएंगे तो उसका जूस निकला है। तो बाकी आंवलों को भी इसी तरह पिक कर लेंगे। इन आंवलों को हमने पिक कर लिया है और ये देखिए आंवलों से इतना जूस निकला है। तो आप इस जूस को फेंकने की गलती ना करें, आप इसके आइस क्यूब बनाकर रख लें। तो गर्मी के दिनों में इससे शरबत बना सकते हैं, या फिर इससे हेड मसाज कर लें जिससे डैंड्रफ दूर होगा, या बालों को धो लें, या सुबह सुबह 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच जूस डालकर पी लें, जो डाइजेशन के लिए अच्छा होता है और वेट लॉस में भी फ़ायदा होता है। देखिए आंवले पिक करने पर डिज़ाइन वाले आंवले दिख रहे हैं। आंवले मैंने 250 ग्राम लिए हैं, तो जगरी या गुड़ भी 250 ग्राम ही लेंगे। आप चाहे तो थोड़ा बढ़ा सकते हैं, लेकिन कम तो बिल्कुल मत करना, नहीं तो मुरब्बा बहुत ही खट्टा लगेगा। इसलिए ध्यान रहे कि जितने आंवले हैं उतना ही चीनी या गुड़ लें। तो गुड़ को मैंने क्रश कर लिया है। अब एक पैन या कढ़ाई लेंगे जिसमें हमें आंवले का मुरब्बा पकाना है। ध्यान रहे कि वो स्टील की हो, एल्यूमिनियम या आयरन की ना ले। आंवले एल्यूमिनियम और आयरन के साथ रिएक्ट करते हैं और आंवले का मुरब्बा ख़राब होने का डर रहता है। अब इसमें आंवले डालेंगे और गुड़ या जगरी इसे भी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे आंवले का जूस से जगरी मेल्ट हो जाएगी। फिर इसमें 2 नींबू का जूस डालेंगे, जिससे आंवले का कसेलापन जो होता है वो कम होगा
और जगरी भी जल्दी मेल्ट हो जाएगी। अब इसे 20 मिनट तक इसी तरह ढक के रखेंगे और गुड़ या जगरी को मेल्ट होने देंगे। थोड़ा भी मेल्ट हो जाए तो बाकी गैस पर मेल्ट कर लेंगे। तो अब हम इसे चेक कर लेंगे। देखिए जगरी थोड़ी थोड़ी मेल्ट हो गई है। अब बाकी हम इसे गैस पे पकाकर मेल्ट कर लेंगे। तो गैस को ऑन कर लेंगे और धीरे धीरे इस तरह चलाते रहेंगे। गैस की फ्लेम स्लो ही रखनी है, बिल्कुल स्लो, नहीं तो गुड़ जो है वो नीचे लग जाएगा। तो इसे चलाते रहें और इस तरह मिक्स करते रहें। मैंने जो पैन लिया है वो फैला हुआ है, इसीलिए मेल्ट गुड़ को आंवलों पर इस तरह से डाल रही हूँ। यदि आपकी कढ़ाई गहरी है जिसमें आंवले डूब जाए तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। हमने आंवलों को बिना उबाले लिया है। यदि हम आंवलों को उबालकर मुरब्बा बनाते हैं तो इसके काफ़ी सारे पोषक तत्व उबालने पर पानी में बाहर निकल जाते हैं, इसलिए आज हम आंवलों को बिना उबाले मुरब्बा बनाएंगे। अब इसे थोड़ा ढक लेंगे ताकि आंवले सॉफ्ट हो जाए। तो इसे ज़्यादा नहीं, 5 से 7 मिनट ही ढक के रखना है। अब चेक कर लेंगे। देखिए आंवले ने चाशनी एब्जॉर्ब कर ली है और आंवले का कलर भी चेंज हो गया है और आंवले भी अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं। बस अब इस चाशनी जो है इसे थोड़ा गाढ़ा कर लेंगे, क्योंकि ये जो चाशनी है अभी पतली है। इस तरह की चाशनी में आंवले ज़्यादा दिन नहीं टिकेंगे, इसलिए चाशनी हमें शहद की तरह बनानी होगी। तो आपने देखा हमने पानी की एक बूंद भी नहीं डाली, फिर भी चाशनी इतनी पतली है, क्योंकि आंवले का जो जूस होता है वो रिलीज़ होता है, इसी से चाशनी पतली होती है। जो चाशनी गाढ़ा करने के लिए गैस की फ्लेम बढ़ा लेंगे, तो थोड़ा चाशनी को हम गाढ़ा कर लेंगे। तो इसे बीच बीच में इस तरह से चलाते रहें और चेक करते रहें कि चाशनी गाढ़ी आ गई है या कि नहीं। तो देखिए चाशनी गाढ़ी बन गई है और ठंडी होने पर ये और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो लास्ट में इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए थोड़ा सेंधा नमक, थोड़ा काला नमक, जो छोटा चम्मच होता है ना उससे आधा चम्मच ही डाला है, आधा चम्मच से भी कम डाला है। अब थोड़ा जीरा पाउडर और थोड़ी काली मिर्च पाउडर डालेंगे। इससे मुरब्बे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहे तो डालें या फिर स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस बंद कर लेंगे। तो देखिए आंवले एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। देखिए इसमें अंदर तक चाशनी भर गई है। ये देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है ये देखिए इसके अंदर कितनी अच्छी चाशनी भर गई है। अब इसे ठंडा होने दें। ठंडा होने के लिए इसे किसी छन्नी से ढकें। इस तरह पैन को कवर न करें, इससे ऊपर भाप जमा हो जाएगी। फिर इसमें ही भाप का जो पानी बनेगा वो नीचे चला जाएगा, जिससे चाशनी फिर से पतली हो जाएगी। ये देखिए आंवले का मुरब्बा ठंडा हो गया है। इसकी चाशनी भी अच्छी गाढ़ी हो गई है। आंवलों को कलर भी इतना सुंदर आ गया है। इसकी चाशनी भी देखिए बिल्कुल शहद की तरह बनी है। आप इसे साल भर स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए एक कांच का जार लें या फिर फूड ग्रेड प्लास्टिक का जार भी ले सकते हैं। मेटल बॉक्स में न डालें, मुरब्बा ख़राब हो सकता है। मैंने एक कांच का जार लिया है, इसे धोकर सुखा लिया है। फिर इसमें पानी की एक बूंद भी नहीं होनी चाहिए। आपको चाशनी कम लग रही होगी, वो इसलिए क्योंकि मैंने जो बर्तन लिया है वो फैला हुआ है। जैसे ही जार में डालेंगे तो आंवले चाशनी में डूब जाएंगे। यदि आपको लगता है चाशनी कम है तो अलग से बनाकर फिर डाल सकते हैं, और यदि ज़्यादा बन गई है तो उसे गाढ़ा करके फिर यूज़ कर सकते हैं। तो आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।